हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आज आप लोगों के लिए टॉपिक है बीटी फसलें, यानी कि बीटी क्रॉप्स क्या होती हैं। आज इस पर डिस्कस करने जा रहे हैं। काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, 12th में पूछा जाता है, अक्सर पूछा जाता है। ये चैप्टर 10 में का है, बायोलॉजी का चैप्टर 10 यूपी बोर्ड में। देखिए, बीटी फसलें जो आनुवंशिक रूप से परिवर्तित होती हैं, जेनेटिकली मॉडिफाइड जो फसलें होती हैं, उनको हम बीटी फसलें कहते हैं। इसमें क्या प्रोसेस होती है, एक बीटी। बीटी का मतलब है बेसिलस थोरिनजेंसिस। एक बैक्टीरिया का नाम है बेसिलस थोरिनजेंसिस, ध्यान रखिएगा आप इसके। ठीक है, ये बैक्टीरिया का जीन निकालकर उन फसलों में प्रविष्ट करा दिया जाता है। ठीक है, जिस फसल में प्रविष्ट कराया जाता है उसको हम बीटी फसल कहते हैं। ठीक है, समझ पाए होंगे आप। और ये जो बैसिलस नामक बैक्टीरिया है, बैसिलस थोरिनजियंसिस, ये जिस पौधे में जाएगा, जिस पौधे में जाता है वहां पर ये एक टॉक्सिक पदार्थ निकालता है। ठीक है, एक टॉक्सिन निकालता है, एक विषैला पदार्थ निकालता है। और वो विषैला पदार्थ कहलाता है क्राई प्रोटीन। ठीक है, उसे हम क्राई प्रोटीन के नाम से भी जानते हैं, यानी कि क्रिस्टल प्रोटीन के नाम से भी जानते हैं। ठीक, ये कौन निकालता है, बीटी बैक्टीरिया। ठीक है, जिस फसल के अंदर, जिस पौधे के अंदर प्रवेश कराया जाएगा उसमें से इसी क्राई प्रोटीन को या इस टॉक्सिन को डेल्टा एंडोटॉक्सिन के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, डेल्टा एंटी एंडोटॉक्सिन भी कहते हैं इसको। और इसका काम क्या होता है, ये क्राई प्रोटीन कीड़े की जो भी अगर कोई, ठीक है, कीट उस फसल को नुकसान करने वाला है, वो उसमें अटैक करता है, तो ये जो क्राई प्रोटीन जो बनी है बैसिलस थोरिनजियंसिस नामक बैक्टीरिया से, ये उस कीट की आंत में जाकर छेद कर देता है, उसको मार देता है। ठीक है, तो इस प्रकार कपास में, भारत के अंदर जो सबसे ज्यादा बीटी फसलें उगाई जाती हैं, तो बीटी फसल में उगाई जाती है सबसे ज्यादा हमारे यहाँ कपास। ठीक है, बीटी कॉटन का सबसे ज्यादा औद्योगिक उत्पादन किया जाता है। और इसमें कपास में क्राई 1 AC प्रोटीन होती है जो कीट नियंत्रण के लिए है। और जो क्राई 2 AB प्रोटीन होती है वो विभिन्न इल्ली वर्ग के कीटों पर प्रभावी होती है। इल्ली वर्ग का मतलब जिसमें सुंडी बनती है। देख लेते हैं नेक्स्ट पेज गाइज। देखिए, बीटी फसलों की कुछ उदाहरण है, एग्जाम्पल्स हैं। बीटी कपास भारत में सबसे ज्यादा उगाई जाने वाली फसल है ये गुलाबी सुंडी और इल्लियों से सुरक्षा प्रदान करती है। बीटी मक्का आ जाता है दूसरा, और ये तना छेदक कीटों से सुरक्षा प्रदान करता है। फिर आता है बीटी बैंगन, फल और तना छेदक कीट से सुरक्षा प्रदान करता है। भारत में अभी, ठीक है, बीटी बैंगन की व्यावसायिक रूप से अनुमति नहीं है। ठीक है, व्यवसायिक रूप से उत्पादन करने की इसको अनुमति नहीं मिली है। फिर आता है बीटी सोयाबीन। ठीक है, कीट प्रतिरोध के लिए है, विकसित की गई है ये बीटे। ठीक है, बीटी सोयाबीन, लेकिन इसका सीमित प्रयोग किया जा रहा है। और उसके बाद है बीटी चावल, तना छेदक कीटों से सुरक्षा प्रदान करता है अनुसंधान स्तर पर। ठीक है, इसका प्रयोग किया जा रहा है। इसमें देख लेते हैं, कुछ उदाहरण दे रखे हैं। देखिए, जो बीटी बैंगन नहीं है वो कैसे दिखाई दे रहे हैं आप लोगों को। ठीक है, इस तरह से। अब और लेकिन अगर बीटी बैंगन होगा तो कैसा होगा, देखिए कितना साफ सुथरा और फ्रेश होगा, जिसमें कीटों का कोई भी, ठीक है, प्रकोप या प्रभाव देखने को नहीं मिलता है। इसके अलावा यहाँ पर दिखाया गया है एक बैक्टीरिया, आप देख सकते हैं। ये बैक्टीरिया है बीटी, बैसिलस थोरिनजियंसिस नाम का बैक्टीरिया। इसका जीन्स कॉटन में प्रविष्ट करा दिया गया। और जब कॉटन में प्रविष्ट करा दिया जाता है तो ये क्या सेक्रेट करता है, टॉक्सिन। ठीक है, क्राई 1 और क्राई 2, ये जो है प्रोटीन, ये टॉक्सिक पदार्थ रिलीज करेगा। और ये क्या करते हैं, कीड़ों को और इल्ली को मारने का काम करता है। इससे हमारी कॉटन जो है ना, हमें जो कॉटन प्राप्त होती है गाइस, वो बहुत ही अच्छी हेल्दी कॉटन प्राप्त होती है, उन्नत किस्म की प्राप्त होती है। ठीक है, इसका महत्व देख लेते हैं। बीटी फसल का क्या महत्व है, कीटों से सुरक्षा प्रदान करता है, फसल को हानिकारक कीटों से बचाती है, कीटनाशक दवाओं का हमें प्रयोग नहीं करना पड़ता, रासायनिक दवाइयों की आवश्यकता घट जाती है या नहीं होती, उत्पादन में वृद्धि हो जाती है, फसल का उत्पादन बढ़ जाता है, किसानों की आय में वृद्धि हो जाती है, लागत कम लगती है, मुनाफा अधिक होता है। पर्यावरण के लिए भी बेहतर है, जब रसायनों का प्रयोग नहीं होगा तो इससे मिट्टी का और वायु को होने वाला प्रदूषण या जल को होने वाला प्रदूषण घटेगा। ठीक है, फसल की गुणवत्ता बेहतर हो जाती है, कीट क्षति कम होने से क्या होती है, गुणवत्ता सुधरती है। तो ये टॉपिक यहाँ गाइस कंप्लीट हो जाता है आज।
और ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप लोग इसको रट लीजिएगा। ठीक है, काफी काम आने वाला टॉपिक है। और इस बार हो सकता है कि एग्जाम में ये रखा हो,